जगह जमीन घेर लिया, हम लोग जाएंगे कहाँ? ना डेट देता है ना कुछ देता है, इसलिए मतलब सबको घेर घार करके सबको दिला रहा है। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित हरलाखी प्रखंड के फुलहर स्थित 48वीं बटालियन जयनगर एसएसबी द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर भूस्वामियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भूस्वामियों का आरोप है कि फुलहर एसएसबी बीओपी कैंप के एसएसबी द्वारा जबरन ग्रामीणों के जमीन का बंदूक की नोक पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि इस जगह पर 36 लोगों का जमीन है, किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है और जबरन जमीन को कब्जा कर रहा है, जो पूरी तरह से अन्याय है। लोगों ने यह भी बताया कि जिस समय जमीन का अधिग्रहण किया गया उस समय निवर्तमान मुखिया अनीता देवी और एसएसबी मिलकर फर्जी हस्ताक्षर करके जमीन का दाखिल खारिज गैर कानूनी तरीके से करा हमारे जमीन पर जबरन कब्जा करने की साजिश किया गया है। गुरुवार को जिलाधिकारी से मिलने के लिए हम सभी को बुलाया गया था, लेकिन जब हम समाहरणालय गए तो पता चला कि डीएम साहब छुट्टी पर है। पुनः हम लोग वापस हो गए। इसलिए हम लोग सरकार व प्रशासन से मांग करते हैं कि वर्तमान समय के अनुसार एनएच के हिसाब से उचित मुआवजा एवं जमीन में लगे विशाल व महंगे वृक्ष का भी मुआवजा दिया जाए, तब जाकर हम लोग अपनी जमीन एसएसबी को सुपुर्द करेंगे, अन्यथा सड़क जाम व चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। इस संबंध में सीओ सौरभ कुमार ने कहा, भूस्वामियों को अपना साक्ष्य लेकर भू अर्जन कार्यालय जाकर मुआवजा लेने के लिए कहा गया है, लेकिन भूस्वामी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मामले से वरीय अधिकारी को अवगत कराया गया है। विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुखिया डॉक्टर रामचंद्र महतो, राम सागर शुक्ल, राम इकबाल शुक्ल, विनोद कुमार मरिक, हरिओम कुमार सिंह, राम नरेश शुक्ल, श्याम प्रसाद गुप्ता, भोगेंद्र शाह, सहदेव शाह, लगन मरिक, राजेंद्र शाह, ललन राउत, भोगेंद्र राउत, राम बाबू महतो, नागेंद्र राय, रामावतार मर्रिक, राम लखन शाह, रामदेव शाह, राजकिशोर मर्रिक, रामशरण शाह, शिव कुमार मर्रिक, इंद्र कुमार सिंह व जय कुमार गिरी समेत अन्य भूस्वामी शामिल थे। बड़ी बात यहाँ का ये है, जो पूर्व से कुछ आदमी जैसे राम बहादुर पांडे, बैजनाथ शुक्ला, ये दो व्यक्ति ने ज़मीन इनको दिया और इनको ज़मीन देने के बाद इनको यहाँ बसाया गया। उसमें हमारे जो भूतपूर्व मुखिया जी थे वो गलत साइन करा करके और सत्यापित करके वहाँ पर मोहर लगवा दिए हैं भूतपूर्व मुखिया अनीता जी। जैसे मेरा एक खेसरा है 4188 और उसी जगह बगल में एक खेसरा है, खाता है, संख्या है उसका 342 और नया खेसरा है 415। वो ज़मीन राम इकबाल शुक्ल का और उसी खाता में 342 में ही 167 खाता का ज़मीन बिना खाता दिए हुए 4188 खाता का ज़मीन चढ़ा दिए। उस 4188 खेसरा में अभी सैकड़ों आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, बांस का वृक्ष है, सखुआ है, महुआ है, इसका कोई जानकारी किसी को नहीं और वो ज़मीन उनका है ही नहीं। उनके जमाबंदी नंबर में 10 डिसमिल भी कहीं ज़मीन नहीं है और उनके जमाबंदी में से हमारे दादा जय किशन शुक्ल के नाम से खतियान बना हुआ है, जिसका वंशावली मेरे पास मौजूद है। कहिए तो सर हम वंशावली भी लाए हैं, दिखा सकते हैं। उसमें एक भी वंशावली वाले का नाम नहीं है और वो 59 डिसमिल ज़मीन को 52 डिसमिल बना के राम इकबाल शुक्ल के खाता में से जमाबंदी नंबर में से हटा दिए हैं। ये केवाला करके सीओ साहब 2021 में दिए हैं जमाबंदी नंबर का कायम करके कि क्या करके उनके जमाबंदी नंबर में तो 10 डिसमिल ज़मीन भी नहीं है। इतने सारे वृक्ष है, किसी का मुआवजा कुछ नहीं और जबरन सीओ साहब यहाँ बैठ करके थाना प्रभारी को ले करके और पूरे एसएसबी को आला अधिकारी को मंगा करके यहाँ पुलिस का जमावड़ा करके जबरन हमारे ज़मीन को कब्जा में करना चाहते हैं, जिसका कोई ट्रेस न सीओ के पास है जो हमें कभी नोटिस किया हो, न किसी ऑफिस में जाते हैं तो मिलता है। ज़मीन ही नहीं राम इकबाल शुक्ल का मात्र 6 से 7 डिसमिल ज़मीन है, उसके जमाबंदी नंबर में भी 6 से 7 डिसमिल ज़मीन है और ये 52 डिसमिल का दाखिल खारिज करके केवाला करके दे दिए हैं और हमारे ज़मीन को ज़बरदस्ती करना चाहते हैं बंदूक के नोक पर। इसी के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आए हुए हैं। हम जनता मर रहे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। कल हमारे सीओ साहब, इसके बाद एसएसबी के आला अधिकारी लोग बुलाए थे कि आप लोग डीएम के यहाँ आइए, हम भी वहाँ रहेंगे मौजूद, आप लोगों को फरियाद सुना जाएगा। किंतु वहाँ पर पहुँचे नहीं। हम लोग भर दिन समय बिता करके समाहरणालय का वीडियो बना के हम सभी जनता वहाँ गए थे, उसका भी वीडियो बना के वापस चले आए और हमारे ज़मीन को बिना पैसा दिए हुए, बिना मुआवजा दिए हुए, एनएच किनारे का ज़मीन, एनएच 104 के किनारे सभी सर्किलेट में ज़मीन आता है और एनएच का मुआवजा हम लोग मांग कर रहे हैं कि 2,70,000 का इसका रेट है, 10 गुना मिलना चाहिए सरकार का, उसका 4 गुना हम लोगों को मुआवजा मिले। एक तो हमारे जो ज़मीन है वह ज़मीन का गलत तरीका से एसएसबी को दे दिया गया है हैंड ओवर करके सीओ के द्वारा।
वो गलत, जबकि हमारा दस्खत है, दस्खत भी है, नकल दस्खत करा के, और मुखिया अनीता देवी ने सत्यापन कर दिया कि हमारे सामने में सही राम एकपाल शुक्ला ने दस्खत किया, और वो राम एकपाल शुक्ला का दस्खत का जांच किया जाए। इसी प्रकार से अन्य किसान, इसमें लमसम 80% किसान का गलत दस्खत किया गया है। किसी का नाम है, किसी का नाम है तो किसी का खाता नहीं है, किसी का खाता है तो किसी का खेसरा नहीं है। हम लोग कितना बुआते रहे सर, बुआते मर जाएंगे, कहीं कोई ट्रेस नहीं है। किसी का इसमें 10 धुर जमीन है, किसी का 5 धुर जमीन है, किसी का 1 कट्ठा है, किसी का 2 कट्ठा है। ये प्राधिकार न्यायालय में पैसा जमा है। ये जमीन वाले किसान तो मर जाएंगे दौड़ते दौड़ते, कहाँ से पैसा मिलेगा? फिर भी जबरदस्ती अतिक्रमण करना चाहते हैं। 48,000 का कट्ठा लगा के दिए है सरकार। एक कट्ठा में कम से कम 4 पेड़ है, जो एक पेड़ का कीमत 50-50 हजार रुपया है। सखुआ का पेड़ है, लाखों रुपया का है। महुआ का पेड़ है, गम्हार का पेड़ है, आम का पेड़ है। जो पेड़ का फोटो खींच के देखिए आप, कितने कीमत का पेड़ है। हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। हम ग्रामीण परेशान है, और ये लोग बंदूक के नोक पर हमारे जमीन को दखल करना चाहते हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूँ राम सागर से। मामला यहाँ जो है सो बड़ा गंभीर है। सवाल ये है, इस गांव के सबसे धनी मनी व्यक्ति राम गुलाम शुक्ल, बैद्यनाथ शुक्ल वगैरह अपनी जान माल संपत्ति सुरक्षा के लिए एसएसबी से अनुरोध करके उत्तरवारी बांध से इन्होंने अपनी जमीन में बसने के लिए दिया। इसके ही बगल में मेरा अपना जमीन और अन्य व्यक्तियों का जमीन है, जो आज तक न हम लोग कभी दस्तखत करके दिए, न कभी जो है सो इनका घेराबंदी हमारी जमीन में हुई, और इन्होंने अपने ही स्टाफ या किसी के द्वारा दस्तखत करके मुखिया से सत्यापन करके इस जमीन को बंदूक की नोक से दखल करना चाहती है। बहुत इसमें ऐसा जमीन है जो खेसरा दूसरे का है, और तीसरे के नाम पर दर्ज करके उनको दस्तखत करके उनका जमीन पैसा के प्रलोभन में उनका खेसरा जो निजी है उसको छांट दिया गया है। और जो दूसरे का जो कभी न वहाँ चर्चा है, न आया न गया न दिया, उसका खेसरा उसमें डाल के रख दिया गया है। ये सरासरी गलत है। अब रह गई बात, चारों बगल के लोगों ने जो जमीन दिया उसके बीच में मेरी जमीन पड़ता है 6 डिसमिल, जो उस प्लॉट को चेकिंग करने बनाने में जरा डिस्टर्ब होती है। इसके बदला उन्होंने नक्शा से देख के जो जमीन आज तक कभी नहीं घेराया, न कभी हम दस्तखत करके दिए, और वह मेरा प्लॉट को उसमें साट के रख दिया गया है, जिसका नंबर 4188 है। वह जमीन खाता 167 की है नया। उसका रकबा है 12 कट्ठा 16 धुर, यानी 13 कट्ठा के लगभग। 12 कट्ठा जमीन जो है सो दे करके पूरा जमीन को एक्वायर कर लिया है, जो हम इसको कागज में हमको एक्वायर कर लिए हैं, लेकिन प्लॉट पर आज तक कभी नहीं आया। 17 ईस्वी में आया हुआ था, वहाँ पर जो है सो उसको इंक्वायरी करके देखा गया तो ये उन लायक जमीन नहीं थी। गाछ इसमें विशेष कीमत की है, जमीन से भी दोबारा दाम का गाछ है। इसमें दर्शाया गया था गाछ जो इस सब का इतना पेड़, इतना पेड़, इतना पेड़। कल हमने मधुबनी गया साहब के कहने पर, लेकिन एक भी कागज दर्शाया हुआ रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। जो दिखाया गया उसका निम्न प्रकार के फोटो मैंने खींच के लाया हूँ। इसमें गाछ का चर्च नहीं है। यही भू अर्जन ऑफिस दरभंगा प्राधिकार में सारा जमीन का कम करके गाछ का रिपोर्ट दिया गया है इसी जिला से, लेकिन जिला में वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जिसमें ये गाछ दर्शाया गया। तो इस प्लॉट पर आकर के अपने स्तर से इस जमीन का निराकरण करके देखा जाए तो इसमें गाछ है या नहीं। 70 ईस्वी में भी ये 20 वर्षों का गाछ था जो नया खतियान में दर्शाया गया, प्लॉट पर भी अभी मौजूद है। रेकॉर्ड में उड़ाने की कोशिश में लगा हुआ। आगे क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग ये है कि जमीन हम लोग सुरक्षा से देने के लिए तैयार है। यानी 104 की मंजूरी भी हुई है, नक्शा में भी दर्शाया गया है, और
एनएच के घेरा के अंदर में ही 200 मीटर की दूरी में ये सारा प्लॉट पड़ रहा है। इसकी एनएच का जो सरकार की सर्किल रेट है, उस रेट से उसकी 4 और मुआवजा सरकार आदेश है हम लोगों को मिले, सुरक्षा से जमीन ले ले। वृक्ष का भी दाम दे। हाँ, वृक्ष का दाम अलग से जोड़ के दे। क्या? मेरा नाम श्याम प्रसाद गुप्ता। बरसों पहले एक खाली पूरी जमीन थी और एसएसबी कब यहाँ आया कब नहीं आया जिसका कोई हम लोगों के पास पता नहीं था। जब से हम देख रहे हैं तो पुराने आदमी से जो थोड़ा मोड़ा ज़मीन लिया गया उसी के अंदर उनका पूरा निर्वाह बास लगा हुआ था। बाहर के जितने भी आदमी के ज़मीन अभी ज़बरदस्ती बलपूर्वक जो कब्जा भी किया गया है वो अवैध रूप से न कहीं उन्होंने साइन कर दिखा रहा है, वो भी जो भी दिखा रहा है वो गलत सलत दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग नए ज़मीन खरीदने वाले हैं जो 12-13 में लगभग ज़मीन खरीदे। जो पहले के ज़मीन मालिक थे उनके नाम से भी कभी नहीं नोटिस किया गया न कुछ। जब सीओ साहब आके यहाँ पे देखे तो बोला कि इन लोगों का सब खाली ज़मीन है, खाली ज़मीन रहेगा। फिर भी कभी कभी हम लोग से ज़बरदस्ती घेराबंदी करने का प्रयास किया जाता रहता है। हम लोग घर होते हैं, अब यहाँ मेरे ज़मीन का कब का अतिक्रमण कर लिया जाएगा जिसका हम पे भरोसा एसएसबी पे नहीं लग रहा है। जो हमारा ज़मीन अभी भी एक खुट्टा देख रहे हैं जो एसएसबी द्वारा गाड़ा गया है, वो मेरे ज़मीन में एसएसबी सीओ साहब के कथनानुसार बोला कि छोड़ दीजिए, इनका ज़मीन नहीं घेरा जाएगा। ज़बरदस्ती घुट्टा गाड़ देते हैं। ये सड़क के किनारे जिस ज़मीन पे हम अभी खड़े हैं वो मेरा ज़मीन है। जो ये सड़क इतनी महंगी सड़क, इतनी महंगी ज़मीन है मेरी, लेकिन उसका सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मुआवजा यदि दिया जाएगा तो उचित मुआवजा दिया जाएगा, तब हम लोग ज़मीन स्वेच्छा से देंगे, अन्यथा हम लोग ज़मीन नहीं देने के पक्ष में हैं। और सीओ साहब सभी पदाधिकारी से अनुरोध है कि जब तक हम लोग जहाँ तहाँ कोर्ट कचहरी सभी जगह अपनी बात रखते हैं, उसके बाद बात आने के बाद इस सब का घेराबंदी किया जाए या न किया जाए, तब तक हम लोगों का जमीन अभी दखल कब्जा में है और दखल कब्जा में रहने दिया जाए। घेराबंदी हो गया। मेरा खेसरा नंबर 4196 है जो कि मेरे बाबूजी और चाचा जी के नाम से केवाला है और गलत से मेरे दादाजी यानी बाबा के नाम से केवाला के नाम से वो कर दिए हैं और उसके नाम से माने दाखिल खारिज करवा लिए हैं लोग गलत ढंग से। बाप क्या बाप के संपत्ति है तो बेटा बेच सकता है क्या? अच्छा, बेटा का संपत्ति तो बाप कैसे बेच लेंगे? मेरे बाबा 11 ईस्वी में मर गए और 13 ईस्वी में दाखिल खारिज वो काथी करवा लिए, जमीन ले लिए हैं वो, और 17 में वो कहते हैं कि घेराबंदी किए हैं। अभी तक मेरा जमीन वैसे ही खाली है, मेरा जमीन वैसा नहीं है, ये वही मेरा जमीन है सर। वह जबरदस्ती कब्जा और उस पर अभी 10 गो पेड़ है आम का जो 50,000 का आम फरता है, हम लोग खाते हैं। एनएच किनारे मेरा जमीन है पूरा। यहाँ पे कभी हम दुकान करेंगे, कुछ करेंगे, घर बनाएंगे। क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं, सरकार का नियम है कि सरकार का जमीन कहीं पर कोई ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनएच किनारे है उसका मूल्य 10 गुना हमको मिलना चाहिए। और सर्किल में जो पता किए हैं तो 2,75,000 रुपया माने पर कट्ठा के हिसाब से अभी दिया जाता है, उसका 10 गुना मांग है, 10 गुना मुझे मिलना चाहिए। दिक्कत है कि घर में हम रहते थे, घर घेर लिया, हमारा जगह जमीन घेर लिया, हम लोग जाएंगे कहाँ? न रेट देता है न कुछ देता है, इसलिए मतलब सबको घेर घार करके सबको दिला रहा है। ये घर आप बनाए हुए थे? हाँ, घर बनाए हुए थे तो घेर लिया है, लगाया, सारा चीज किया। तो जब घेर रहा था तो आप कुछ कहे नहीं? कहेंगे सब मतलब उससे हम फर्क पाएंगे तब ना, वो तो सबका अधीन में है, मगर सब लगा हुआ है, मतलब कुछ नहीं पूछता है, मतलब सीधे घेर देता है, हाथ पकड़ करके हटा देता है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं इसका मूल्यांकन भी दे, मूल्यांकन भी नहीं देता है। मुआवजे की मांग करते हैं? मुआवजा तो देखिए ना, मतलब इस गाँव वाले को लेगा, कोई गृहस्थ आदमी लेगा तो मतलब 20,000 को 25,000 को कट्ठा देता है, हम लोग को मतलब यहाँ कुछ नहीं है, 48,000 इस कैंप के अंतर्गत 36 आदमियों का ज़मीन है और सब यानी छोटे छोटे किसान हैं
और इसका कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। जो पूर्व में एसएसबी द्वारा जो अधिग्रहण किया गया है, ज़बरदस्ती किया गया है, उसको सिर्फ बुला के कि आप यहाँ पे बैठिए और उसको साइन करवा लिया गया और उसी आधार पर ये लोग दाखिल खारिज कर लिए हैं और 1 रुपये भी नहीं मिला। हमारे पूर्व जो हमारा सर्वे है वासुदेव मरी के नाम से है, खट्टर यानी कि बाबा हमारे थे, उनसे यानी कि साइन गलत तरीके से फर्जी तरीके से करवाया गया है। ये उसी तरह यानी कि अन्य जो किसान है सभी है उसी तरह फर्जी साइन करवा के दाखिल खारिज हो गया। 1 रुपये भी किसी को आज तक नहीं मिला। जो कैंप के बाहर हो ज़मीन या अंदर हो या घेराबंदी अब करना चाहता हो या पहले किया गया है, एक भी पैसा किसी को नहीं मिला। कोई भी कर्मचारी हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और बार बार हम लोग को चक्कर लगाना पड़ रहा है। कोई पैसे देने के लिए, एक पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कभी मधुबनी दूर आता है, कोई कभी दरभंगा जाते हैं हम लोग और ये सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। इसलिए यानी कि विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को जो उचित मुआवजा है, जो आज का जो मुआवजा है दिनांक 3/9/2021 शुक्रवार जो हिसाब से जो मुआवजा उचित मुआवजा है वो दिया जाए, जिसमें आज तक अभी नहीं घेरा है। अब तक यानी कोई भी यानी कि जमीन का कोई भी यानी कि मुआवजा नहीं मिला किसी को, अभी नहीं घेरने भी नहीं दिए हैं आज तक का तारीख में। इसीलिए यानी कि हम यही कहेंगे कि सभी को उचित मुआवजा दिया जाए और उसके बाद यानी कि लिया जाए जमीन लिया जाए। जमीन एसएसबी का कैंप जब यहाँ आया तो लोगों को खुशी हुई कि आ रहा है तो हम लोगों को रक्षा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती ज़मीन किसी का ले लें उसको मुआवजा नहीं मिले। यहाँ के पदाधिकारी हम लोगों को कभी सहयोग नहीं किए, इसका व्यवस्था बनाते, पैसा जो सरकार का नियम है उसी के मुताबिक मिल जाता, वो मकान बनाते कोई दिक्कत नहीं था। इतना आदमी का ज़मीन लिए हैं, 36 आदमी का लगभग, एक भी आदमी को पैसा नहीं मिला और ज़मीन खा के मैंने घेर के अपना वो रख रहे हैं, अभी भी घेर रहे हैं। इसमें जो बाग बगीचा है उसका जो फल होता है वो भी किसी को खाने नहीं देता है। ये कहाँ का न्याय है? अभी भी हम लोग उससे मैंने बंदूक के नोक पर वो जो घेर रहे हैं, हम लोग लड़े हैं तो मरेंगे। हम लोगों का कोई सुनने वाला यहाँ पदाधिकारी नहीं है। सीओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जाके पहल करेंगे। हम लोगों को कल मधुबनी भेज दिए और उन्हीं के नाम पर हम लोग मधुबनी चले गए और उनका कहीं वहाँ का भी हम लोगों के पास वीडियो है तो ना, वहाँ कलेक्टर साहब थे जो हम लोगों से कोई मैंने बात होती। हम लोग तो यही कहेंगे कि ज़मीन तो हम लोग वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को मुआवजा मिलेगा कि सरकार कह दे कि हम पैसा नहीं देंगे तो लोग संतोष होकर चले जाएंगे। मुआवजा मिलना चाहिए। शुरू में जो वो रेट लगा के भेज दिया भूमि अर्जन कार्यालय से, उसका मुआयना किया जाए, उसका तहकीकात किया जाए कि वो सही रेट दिया है। सरकार का पैसा लगेगा, फिर इन पदाधिकारी को क्यों तकलीफ हो रहा है जो मुनासिब रेट नहीं दे रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इससे बेसी क्या कहेंगे।